वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं, औलिया मलते हैं, आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। और शेर को खतरे में लाता नहीं, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता है और ना ही वो किसी से डरते हैं। ये बात अपने जहन में रखें। आज जब हमने दुनिया का सर्वे किया, सोसाइटी के हम घूमे, सोसाइटी का हमने जब जायजा लिया, तो पता ये चलता है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको किसी ना किसी चीज से खौफ हो। हर छोटी चीज बड़ी चीज से डरती हुई नजर आती है। बच्चा है तो बच्चा अपने बड़े से डरता है, जवान है तो जवान बूढ़े से डरता है, चाहे वो अदा भी करता हो लेकिन डरता तो जरूर है। बच्चा बड़े से डरता है। आप तसव्वुर करते हैं कि ये ऊंचे ऊंचे तनावर दरख्त खड़े हैं, लेकिन याद रखो ये भी डर रहे हैं। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपने ऊपर नाश कर रहे हैं, लेकिन ये भी खौफ खा रहे हैं। कैसे? ये ऊंचे ऊंचे दरख्त लर्जा बर अंदाम हैं, इस वजह से डर रहे हैं कि कहीं कोई कुहाड़ी वाला ना आ रहा हो। ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ लर्जा बरंदाम है, कहीं कोई संग तराश ना आ रहा हो। अगर कोई आ जाएगा तो हमको काट देगा। ये जमीन पर लहलहाती हुई घास लर्जा बरंदाम है, कांप रही है, कहीं कोई चार पैर वाला ना आ रहा हो। चार पैर वाला इस खौफ से भाग रहा है, कहीं कोई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वाला ना आ रहा हो। अब इस बात को यहां पर रखते हैं, आगे चलते हैं। एक मुजरिम होता है, मुजरिम पुलिस वाले से भागता है, पुलिस वाला अपने ऊपर वाले से डरता है। अब ये पता चलता है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको किसी चीज का खौफ ना हो। हर छोटी चीज बड़ी चीज से डरती हुई नजर आती है। दुनिया के अंदर जो चीज पैदा हुई है उसको बड़ी चीज का खौफ होता है, लेकिन इसी आसमान के नीचे, इसी धरती के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी जात को पैदा किया है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं डरती है। अगर उनको खौफ है, अगर उनको डर लगता है, तो पाक परवरदिगार आलम से खौफ, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरती है, जिन्हें औलिया अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह के वली दुनिया की किसी चीज से नहीं डरते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते हैं। हजरात, और जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें रिज़ाए इलाही हासिल हो जाती है, रिज़ाए इलाही हासिल हो जाती है। और रिज़ाए इलाही ये सबसे बड़ी ताकत है। जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिज़ा हासिल हो जाए उसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिज़ा सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी रिफत है, सबसे बड़ी बुलंदी है, सबसे बड़ी कुव्वत है। और औलिया अल्लाह को रिज़ा इलाही हासिल है। इसलिए जो अल्लाह के वली होते हैं
वो किसी शहंशाह वक्त से नहीं डरते हैं। जो अल्लाह के वली होते हैं वो किसी ताकतवर से नहीं डरते हैं। जो अल्लाह के वली होते हैं वो सांप और दहा से नहीं डरते हैं। जो अल्लाह के वली होते हैं वो आंधी और तूफानों से नहीं डरते हैं, बल्कि दुनिया की हर चीज अल्लाह के वली से डरती है। अल्लाह के वली सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते हैं। अल्लाह के वली सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते हैं। हजरात, इसलिए वली का पहचानना बहुत जरूरी है। आज हम अपने हाथों को देते हैं, किसी ऐरे गहरे के हाथ में दे देते हैं, लेकिन याद रखो पीर पकड़ो पहचान के, पानी पियो छान के। जो पीर को पहचान करके पकड़ेगा वो कभी धोखा नहीं खाएगा। पीर अच्छा होना चाहिए। हजरात, इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान ये है कि अगर इनका चेहरा देखें तो देखने के बाद में खुदा याद आ जाए। वली हो तो ऐसा हो, पीर हो तो ऐसा हो, देखने के बाद में खुदा याद आ जाए। वली की पहचान ये है कि उनकी जिंदगी का हर लम्हा सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक गुजरे। वली की पहचान ये है कि अगर किसी से दुश्मनी करे तो उस रब के लिए करे, किसी से दोस्ती करे तो उस रब के लिए करे, कभी भी अपनी जबान पर शिको शिकायत ना लाए। हदीस कुदसी है, रब फरमाता है जो मेरा वली होता है मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। जो मेरा वली होता है मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। जो मेरा वली होता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। जो मेरा वली होता है मैं उसके कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और वली अगर दरिया को कह दे, दरिया रास्ता दे दे तो रास्ता देने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए जबान तो वली की होती है, बात वो खुदा की होती है। वली अगर पत्थर को कह दे कि पत्थर सोना बन जा तो यकीनन वो सोना बनने पर मजबूर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जबान तो वली की है, बात खुदा की है। और जो वली कह दे वो हो करके रहता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हर दौर में अपने वलियों को भेजता है जिनके सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत आने वाली आफत व बलियात को दूर फरमाता है, जिसके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ना मुरादों की मुरादें कबूल फरमा ले। हजरात, ये अल्लाह के वली हैं जो तलवारों से तबलीग नहीं करते हैं बल्कि चश्मे बसीरत से तबलीग करते हैं। कोई आलिम दीन साल हर साल तक वो तबलीग नहीं कर सकता जो अल्लाह के वली आन वाहिद में उस काम को अंजाम दे देते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ, किताबों के अंदर आता है। क्या? हजरत शेख निसाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, या अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुत्तकी हैं, बहुत बड़े परहेजगार हैं। और वली बनने के लिए पहले इल्म सीखना जरूरी है। वली बनने के लिए इल्म सीखना जरूरी है। जब तक उसके पास में इल्म नहीं होगा वो वली बन ही नहीं सकता। पीर बनने के लिए इल्म का सीखना भी जरूरी है। और जिसके पास में इल्म नहीं है तो भी उसे पता नहीं कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, उसे तरीका ही मालूम नहीं। जब इल्म नहीं है उसके पास में, किसी ने कहा था कि पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मे ज़ेबा है। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मे ज़ेबा है। और बगैर इल्म के हम नहीं पहचान सकते कि खुदा क्या है। बगैर इल्म के हम नहीं पहचान सकते कि खुदा क्या है। इल्म ऐसी नेमत है, ऐसी दौलत है प्यारो, उसे कोई चुरा नहीं सकता है। जितना खर्च किया जाए इतना ही बढ़ता है। इल्म मुनव्वर दिलों को, इल्म जो तारीक दिल होते हैं उनको मुनव्वर करता है। इल्म के जरिए इंसान ऐसे ऐसे मरातिब को पहुंच जाता है कि वो तसव्वुर भी नहीं कर पाता है। इल्म के जरिए इंसान क्या नहीं बनता है। इल्म के जरिए इंसान तबीब बनता है। इल्म से इंसान मुहक्किक बनता है। इल्म के जरिए इंसान मुफ्ती बनता है। इल्म के जरिए इंसान ऐसे ऐसे मरातिब को पहुंच जाता है कि वो तसव्वुर भी नहीं कर पाता है। हजरात, मेरे आका का फरमान है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज। इल्म को हासिल किया जाए इतना भी हो सके, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तो इल्म से बड़ी ताकत और कुछ नहीं है प्यारे। इल्म हासिल किया करो। आज हमने देखा हजरत 60 साल की हमारी उम्र हो जाती है, हमारी मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन उन्हें नमाज भी याद नहीं।
वुजू किस तरीके से करते हैं, वुजू करने का तरीका याद नहीं है, कितने फर्ज गुस्ल के अंदर होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि 60 साल उम्र गुजर गई लेकिन इल्म के करीब ना गए। अगर इल्म सीख लिया होता, मस्जिदों में तुम आते हो, बकवास करने के लिए आते हो, नमाज तो पढ़ते हो लेकिन साथ साथ में तुम गुनाह के काम भी करते हो, तो फिर ऐसी नमाज से फायदा क्या है? तुम चुगली भी करते हो, अपने भाइयों की बुराई भी करते हो, जिस इमाम के पीछे तुम नमाज पढ़ते हो उस इमाम की तुम बुराई भी करते हो, गीबत करते हो, तो फिर तुम्हारी नमाज पढ़ने से कोई फायदा नहीं। इल्म को सीखो। इमाम साहब के पास में आया करो, पूछा करो कि साहब हमें नमाज कहलवा दो, नमाज याद नहीं है, नमाज हमारी दुरुस्त करा दो। बताओ गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं, वुजू में कितने फर्ज होते हैं, किन किन चीजों से नमाज टूट जाती है, किन किन चीजों से हमारा वुजू खत्म हो जाता है। लेकिन आज हमारे पास में इन चीजों को सीखने के लिए वक्त नहीं है। चौराहों पर बैठ करके अपने भाइयों की गीबत करने के लिए आज हमारे पास में वक्त है। एक एक घंटा मोबाइल चलाने के लिए आज हमारे पास में वक्त है। याद रखो मेरे प्यारे, हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा, हर लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। मेरा रब वो है जो सब कुछ जानता है। आज तुम गुनाह भी करते हो और अच्छे काम भी करते हो, तुम ये सोचते हो कि 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में हम भूल जाएंगे, बाकी तुम भूल जाओगे। लेकिन वहां पर जब तुम्हारे सामने, जब तुम रब के हुजूर हाजिर होगे, तो कसम खुदा के मुसलमानों, वो रजिस्टर तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। ऐसा होगा कि जैसे तुमने सारे काम अभी के अभी किए हैं, फिर तुम उस बात को झुटला नहीं सकते हो और मेरे रब के सामने हर एक लम्हे का हिसाब ले लिया जाएगा। क्या करोगे यार? याद रखो, इस दुनिया में तुम्हें नहीं रहना है, ये हमेशा की दुनिया नहीं है, तुम्हें यहाँ पर हमेशा नहीं रहना है। एक दिन तुम्हें मरना है। जो इंसान पैदा हुआ है उसे इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। और याद रखो, जब तुम मरते हो, जब हमारा कोई अजीज इस दुनिया से जाता है, क्या तुमने उसकी आवाज को नहीं सुना है? क्या तुमने उसकी पुकार को नहीं सुना है? यकीनन जाने वाला हमें पैगाम दे करके जाता है। ऐ इंसान, आज तू अपने ऊपर फख्र करता है, अपने भाइयों पर नाज करता है, कोई अपनी बिल्डिंग पर नाज करता है, कोई अपनी प्रॉपर्टी पर नाज करता है, कोई अपने बाप पर नाज करता है, दुनिया भर में कहता फिरता है कि मुझसे बड़ा कोई मालदार नहीं है, मुझसे बड़ा कोई जमींदार नहीं है, मुझसे बड़ा कोई सूरमा नहीं है। लेकिन याद रख, मरने वाला एक पैगाम दे करके जाता है। ऐ इंसान, मैं भी कभी नाज क्या करता था, मैं भी अपनी प्रॉपर्टी पर नाज करता था, लेकिन हालात आज ऐसे बन गए हैं, इस दुनिया को छोड़ करके अकेला जा रहा हूं। याद रख, ये खाली हाथ मेरे जा रहे हैं, एक दिन तुझे भी आना है, तू भी सारे माल को छोड़ करके खाली हाथ इस दुनिया से चला जाएगा, कोई पूछने वाला ना होगा। यार, जब हमारे ऐसे बन करके जाओ, जब हम हमारे जनाजे को लोग अपने कांधे पर लेकर के जा रहे हो, पीछे जाने वाले, पीछे चलने वाले ये कहने पर मजबूर हो जाए तुम्हारी बुराइयां ना करें, बल्कि कहने पर मजबूर हो जाए ये कोई आम इंसान का जनाजा नहीं जा रहा है, बल्कि एक आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है, एक नमाजी का जनाजा। पता है मरना है, इस दुनिया को छोड़ना है। ऐसे बनकर के जाओ प्यारो कि तुम्हारे जनाजे को लोग लेकर के जा रहे हो, पीछे चलने वाले कहने पर मजबूर हो जाए, ओए इसकी बुराई मत करो, बल्कि ये आशिक रसूल था, ये नमाजी था, ये हाजी था, बुरे कामों से ये बचने वाला था। हजरात, ऐसे बन करके जाओ। बात आगे निकल गई। हजरात, ये हजरत शेख निसार रहमतुल्लाह अलैह नौजवान लड़कों को दर्स देते हैं। मैंने बताया था ना कि अल्लाह के वली आन वाहिद में उस काम को अंजाम दे देते हैं, कोई आलिम दीन साल हर साल तक उस काम को अंजाम नहीं दे सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें पावर ऐसी पता फरमाई है, ऐसी पावर दी है इन्हें। हजरात, एक मर्तबा इतवार का दिन है, नौजवान लड़के आपके पास में इल्म हासिल क्या करते थे, इल्म हासिल क्या करते थे। अब वो नौजवान लड़के लेट आते हैं, ताखिर से आते हैं। हजरत ने पूछा कि आज तुम्हारे लेट आने की वजह क्या है, क्यों लेट आए हो? अर्ज करते हैं कि हुजूर, जब हम अपने घर से निकले थे तो रास्ते में हमें गिरजाघर मिला और वहां पे हमने देखा कि कुछ ईसाई लोग हैं और ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति सामने रखी हुई है, और वो ईसाई लोग, कुछ लोगों ने हाथों को जोड़ रखा था,
कुछ लोग थे जिन्होंने अपने सर को झुका रखा था, कोई उस मूर्ति के सामने अपनी दुआ को रख रहा था, कोई फरियाद कर रहा था। तो हजरत इरशाद फरमाते हैं ठीक है, ये तो ठीक है, अब ये बताओ तुमने वहां पर किस काम को अंजाम दिया, कुछ करा भी या नहीं करा? तो अर्ज करते हैं हाथ जोड़ करके, हजरत हम मुसलमान हैं, गिरजाघर में हमारा क्या काम, हम क्या कर सकते हैं? हजरत इरशाद फरमाते हैं आने वाले इतवार में हम बताते हैं कि मुसलमान का गिरजाघर में क्या काम होता। ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं। इरशाद फरमाते हैं आने वाले इतवार में हम बताते हैं कि मुसलमान का गिरजाघर में क्या काम होता है। हजरात अब इतवार का इंतजार करने लगे। जैसे इतवार आया, शागिर्दों ने इल्तिजा कर दी, हजरत आज इतवार का दिन है, आपने इरशाद फरमाया था कि इतवार के दिन हमें गिरजाघर में जाना है, क्या करामत दिखानी है? हजरत ने गुस्ल फरमाया, गुस्ल फरमाने के बाद में लिबास पहना, लिबास पहनने के बाद में अपने शागिर्दों को साथ में लिया। अब चल रहे हैं, उस्ताद आगे आगे चल रहे हैं, शागिर्द पीछे चल रहे हैं, उस्ताद आगे चल रहे हैं, शागिर्द पीछे चल रहे हैं। अब गिरजाघर के पास में आए, देखा कि वही मंजर, कुछ लोग हैं, कोई हाथों को जोड़े हुए खड़ा मूर्ति के सामने, कुछ लोगों ने अपने सर को झुका रखा है उस मूर्ति के सामने, कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। हजरात अब इतना देखने के बाद में हजरत शेख निसाज रहमतुल्लाह अलैह ने सवालिया अंदाज में कुरान पाक की आयत करीमा को तिलावत फरमाया, या ईसा इब्न मरियम अअंत कुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, ऐ मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने दुनिया में लोगों से पहले कह दिया था कि मुझको और मेरी वालिदा को अल्लाह ताला के सिवा दो खुदा मान लेना? कसम खुदा की मुसलमानों, तारीख गवाह है, इतना कहना था। मूर्ति ने जब इतना सुना, आपने सवालिया अंदाज में कुरान पाक की आयत को तिलावत फरमाया, मूर्ति नीचे गिर जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। मूर्ति के हर टुकड़े से यही आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हम गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद उसके रसूल है। हर टुकड़ा गवाही दे रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, फैज़ाने गौसे आदम मौलाना शमीम रजा बरकाती, नारे तकबीर। हर टुकड़ा गवाही दे रहा था। इबादत जो करनी है वो यकीनन इबादत अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, इबादत अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। और मैं आपको बताता हूँ हजरात,